नमस्कार। विश्व योग सेवा योग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण योगासन लेकर के आए हैं जिसका नाम है त्रिलोक आसन। त्रिलोक आसन का अर्थ होता है तीन लोक, धरती, आकाश और इस धरती के नीचे पाताल। इन तीनों का योग त्रिलोक आसन से हमको प्राप्त होता है। त्रिलोकासन के जो विभिन्न प्रकार के लाभ हैं, उन लाभों को यदि हम जानें तो हम देखते हैं कि त्रिलोकासन हमारा कमर से नीचे तक के सभी मसल्स को एक्टिव करता है। हमारी जो पिंडली होती है, जंघाएं होती हैं और इनकी जो मसल्स होती है जैसे काफ मसल्स, थाई मसल्स, ये मजबूत बनती है। और एक दूसरा लाभ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा अपान वायु। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण प्रमुख रूप से काम करते हैं। कमर से नीचे तक का जो प्राण है वो काम करता है जिसका नाम है अपान वायु। उठना, बैठना, चलना फिरना, दौड़ना आदि आदि ये विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के जो हम पैरों से काम करते हैं वो अपान वायु के शक्तिशाली होने के कारण ही हो पाते हैं। जब वो पूर्णतः स्वस्थ होती है तभी ये काम बहुत आसानी से हो पाते हैं। हमारे घुटनों में पेन, टखनों में पेन, काफ मसल, थाई मसल्स में थकान, कमर में दर्द, पेट में गड़गड़ाहट, गुड़गुड़ाहट, इसका कड़ापन, ये समान वायु यहाँ होती है हमारी। इसके बाद हमारा ये प्राणवायु यहाँ पर थाइमस जो ग्लैंड्स होता है, यानी हमारा जो अनाहत चक्र होता है, यहाँ से लेकर कंठ तक हमारा प्राणवायु काम करती है। यहाँ कंठ से लेकर के ऊपर उदान वायु काम करती है और संपूर्ण शरीर में एक प्राणवायु है जिसका नाम है व्यान। ये व्यान संपूर्ण रोम रोम में व्याप्त होता है जिसके कारण हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ होता है। इन प्राणों की क्षीणता के कारण, रुग्णता के कारण, कमजोरी के कारण हम नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम के अनुसार सारी साधनाओं का जो केंद्र बिंदु है ये शरीर है और शरीर को स्वस्थ रखना हमारा परम धर्म बनता है। कहा भी गया है पहला सुख निरोगी काया। तो हम इस त्रिलोक आसन को करने से पहले एक विभिन्न प्रकार के लाभ हम आपको बताते हैं कि पिंडली है, जंघाएं हैं, ये हमारी मजबूत बनती हैं। पैरों का कंपवात इस अपान वायु के कमजोरी के कारण आता है। पैर कंपन करते रहते हैं, हम स्थिर नहीं रह पाते हैं, तो ये कंपवात भी मिटता है। नियमित रूप से अगर इसको किया जाए तो जंघाओं की अनावश्यक चर्बी कम हो जाती है। जंघाएं हमारी सुडौल, सुंदर और शक्तिशाली बनती हैं। इतना ही नहीं, हमारा कमर पतली हो जाती है, कमर के दर्द मिटते हैं, घुटनों के दर्द मिटते हैं और उदर प्रदेश को एक विशेष प्रकार का लाभ मिलता है। इसको करने के लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 90 सेंटीमीटर अर्थात 3 फीट की दूरी रखते हैं। पंजों की जो दिशा है, उनका जो रुख है वो बाहर की ओर रहता है, ऐसे घुमा देते हैं पंजों को। और जो दोनों हाथ हैं वो कमर पर लाते हैं इस प्रकार से कि चारों उंगलियां हमारी आगे की ओर रहती हैं और अंगूठा पीछे कमर की ओर रहता है। कोहनियां हमारे पंजों की दिशा में रहती हैं, पैर के जो पंजे होते हैं उस दिशा में हमारी कोहनियां रहती हैं। अब इस दिशा में हम अंतः कुंभक करते हैं और अंतः कुंभक करते हुए, छोड़ते हुए श्वसन को यानी रेचक करते हुए नीचे अधिक से अधिक दबते हैं और इस प्रकार दबते हैं कि हमारी जो स्पाइन होता है यानी रीढ़ होती है वो सीधी रहे, गर्दन हमारी सीधी रहे और सिर सीधा रहे और चेहरे में एक स्माइलिंग फेस हो। तो चेहरा हमारा मुस्कुराहट से भरा हो, प्रसन्नता से भरा हो। हम अंतः कुंभक करेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए नितंबों को जमीन की तरफ अधिकतम ले जाएंगे और कंफर्ट स्थिति में आकर के ठहरेंगे, थोड़ी देर ठहरेंगे। पूरक करते हुए सांस को भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर जाएंगे नीचे। ऐसा 5 बार इसको दोहराते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और सांस भरते हुए अर्थात पूरक करते हुए, इनहेल करते हुए हम सीधे होते हैं।
रिलैक्स। शिथिल ताड़ासन में आने के लिए दोनों पंजों को सीधा करते हैं और 30 सेंटीमीटर एड़ी से एड़ी के बीच की दूरी रखते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। हाथों को हटा करके ढीला छोड़ते हैं, पूरा शरीर शिथिल छोड़ देते हैं और एक खंभ की तरह शिथिल ताड़ासन में खड़े होकर के अपने पेल्विक रीजन के आसपास, कमर पर, पेट में और थाई मसल्स, जंघा की मसल्स में, घुटनों में, काफ मसल्स में एक परिवर्तन आया होगा, स्टिमुलेशन और एक रिलैक्सेशन महसूस हुआ होगा। तो ये खिंचाव और दबाव अनुभव करना है और परिवर्तन को अनुभव करना है। यदि कोई घुटनों में परेशानी है, बहुत ज़्यादा दर्द है, चोट है, तो इस आसन को बहुत धीरे धीरे उतना अधिक जाएं जितनी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें और इस त्रिलोक आसन का लाभ उठाएं। धन्यवाद।